नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी फॉर करियर यूट्यूब चैनल। गाइस रिव्यू करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी। जानते हैं कल वीकेंड पर क्या हो सकता है। गाइस एक और शानदार दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। कैसे मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, लेकिन मार्केट ने उसके बाद ज़बरदस्त बाउंस बैक किया। हालांकि मात्र 10 पॉइंट आपको यहाँ दिख रहे होंगे बढ़त के साथ, लेकिन ये बड़ी जो ग्रीन कैंडल है ये एक बहुत सॉलिड बुलिश कैंडल की तरफ इशारा कर रही है गाइस। सो कल की जो नीचे से बाइंग आई थी, जो मार्केट ने गैप फिल किया और उसके बाद जो बाउंस आया उसको मार्केट ने सस्टेन किया है गाइस। अब थोड़ी सी दिक्कत ये थी कि मैंने कल क्या बताया था कि ये जो डोजी बनी हुई है इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी है, जो कि नहीं हुई है। अगर आज इस हाई के ऊपर क्लोजिंग हो जाती जो थी कि 23,459, तो मार्केट और अच्छा लगने लगता कि यस चलो ठीक है, पिछली कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हो गया। बट नहीं हुआ, ठीक है। बट ये जो नीचे से हम बॉटम को बचा रहे हैं विच इज़ ऑल्सो ए गुड साइन। दूसरा, सारे मूविंग एवरेज के नीचे है तो मार्केट अभी बियरिश ही है। तो ज़्यादा खुश होने की बात नहीं कि हम बुलिश हो रहे हैं, मार्केट बियरिश ही है और अच्छा खासा बियरिश है। ऐसा नहीं है, कभी भी घुस सकता है। बट थिंग इज़ दैट कि अभी भी, अब देखो मैंने कल क्या बोला था, एक बॉटम मिल गया है 23,150 का। इसके नीचे ही शॉर्ट होगा। कल भी मैंने बोला था कि इसके नीचे ही शॉर्ट होगा, इससे पहले शॉर्ट जो करेगा वो फंस जाएगा। सो आज गैप डाउन हुआ और गैप डाउन, बड़े गैप डाउन में आप शॉर्ट कर नहीं सकते, बहुत मुश्किल होता है। मार्केट ने अच्छा बाउंस बैक दिया, तो यहाँ से नीचे से बाइंग आ रही है विच इज़ ए वेरी गुड साइन। सो सेटअप बाइंग का ही बना था गाइस, एंड यहाँ से अच्छा खासा ऊपर की तरफ मूवमेंट आया। सो मार्केट 23,300 का, 23,330-33 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है, उसको लेकर मार्केट ने फिर नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन फिर बाउंस मार गया विच इज़ अ गुड साइन। अब डिस्क्लेमर दे दूँ, इस वीडियो में जो कुछ भी बताऊंगा सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मेरा एनालिसिस है गाइस। मेरे एनालिसिस की एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% के ऊपर है। जो लोग मेरे प्रीमियम ग्रुप से जुड़े हैं उनको पता है, आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। जून मंथ अभी भी टाइम है, आज 4 तारीख है मात्र। व्हाट्सअप पे नंबर दिया हुआ है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं। दूसरा, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर डेली लाइव कमेंट्री आती है टेलीग्राम पर। अगर मैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखूँ तो कोई खास नहीं था, गिरे भी बहुत हैं और उठे भी हैं, तो मतलब 50-50 टाइप का ही था। तो इतना कोई खास बुलिशनेस नहीं है। बट एनीवे मार्केट ने अपना बॉटम बचाया हुआ है विच इज़ ए गुड साइन। सो अगर हम वीक पर जाके देखें कैंडल, सो अभी भी बड़ी सी रेड कैंडल ही नज़र आ रही है, इसलिए मतलब मार्केट में अभी दम नहीं है ना। सो मार्केट में दम कब आएगा आप पूछोगे, दम आएगा गाइस मार्केट में 23,800 के बाद। 23,800 के ऊपर क्लोजिंग अगर हो जाती है तो मार्केट उसमें थोड़ा सा फिर एक क्रॉस ओवर हो जाएगा और एक शॉर्ट टर्म की एक रैली की संभावना नज़र आएगी। ठीक है, नेगेटिविटी कब आएगी, 23,150 के बाद ही, और उसके बाद एक बड़ा नीचे का लेवल खुल सकता है गाइस। ठीक है, अब कल क्या है, कल है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का आउटकम। उसके चक्कर में बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में पॉजिटिवनेस है। कहीं कुछ अंदर का अंदेशा है कि कुछ अच्छा आ जाए। रेट कट की, जो रेट कट तो वैसे भी नहीं होगा लेकिन बढ़ेगी नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर वहाँ से कल कुछ नेगेटिव आता है तो ब्लैक फ्राइडे भी हो सकता है गाइस। सो जब भी कोई मॉनेटरी पॉलिसी हो उसके पहले हमें होल्डिंग शायद नहीं करनी चाहिए, ना कॉल की साइड ना पुट की साइड, कहीं भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके स्टॉक मार्केट में आइए। इट्स अ वेरी रिस्की प्लेस गाइस, वेरी रिस्की प्लेस। सोच समझ कर करिए। और एफ एंड ओ तो बिल्कुल ही नहीं करना है, बिल्कुल ही बंद कर दो एफ एंड ओ। आधी इंडिया उसमें बर्बाद है। ठीक है, आवरली चार्ट देखते हैं तो अच्छा खासा इसमें बुलिशनेस नजर आ रही है। अब 23,469 का गाइस एक रेजिस्टेंस है, अगर ये टूट जाता है तो 23,500 23,530 तक की भी यात्रा मार्केट कर सकता है। ठीक है, निफ्टी ठीक ठाक है। अब देखो ग्लोबल में भी आज डाउ ने ऑल टाइम हाई लगा दिया गाइस, ज़बरदस्त 750 पॉइंट की रैली चल रही है। डाउ फ्यूचर 750 पॉइंट ऊपर है, निक्की और ये अपने एशियन मार्केट थोड़ा रेड है, बट डाउ ने ज़बरदस्त उछाल दिखाया है विच इज़ ये पॉजिटिव इम्पैक्ट फॉर द मार्केट। दूसरा, क्रूड नीचे आया है, एंड विक्स भी आज हल्का ऊपर था, फिर 3% नीचे गिर गया, 16 के नीचे आ गया विच इज़ अ गुड साइन। क्रूड अभी तो 93-94 दिख रहा था, ठीक है, सही है। एंड ये और यूएन यहाँ पर भी न्यूज़ भी आ रही है थोड़ा, है ना। क्या न्यूज़ आ रही है डोनाल्ड ट्रंप से यूएस इन फाइनल नेगोशिएशन विद ईरान, बट उसके वॉर पावर को कम कर दिया तो गुस्सा हो गया। इंडिया में स्क्रैप लॉन्ग टर्म गेन टैक्स ऑन द फॉरेन इन्वेस्टर्स विच इज़ ऑल्सो गुड साइन। तो ये एक न्यूज़ आ रही है ना, तो इसके बेसिस पे भी मार्केट में पॉजिटिवनेस आ रही है विच इज़ अ वेरी गुड साइन। आज देखेंगे तो सेक्टर टाइटन बहुत ज़बरदस्त। अब देखो इंडिया यूएस ट्रेड डील का अनाउंसमेंट होना है गाइस, तो उसके चक्कर में आपका फार्मा, केमिकल सेक्टर, ज्वेलरी सेक्टर, इन सब में ज़बरदस्त बाहर है। तो टाइटन उसका लीडर है, ज़बरदस्त मोमेंटम है। कोल इंडिया न्यूज़ के थ्रू फोकस में है। एंड आज आईटी थोड़ा सा उसमें मोमेंटम आया, ज़्यादा नहीं आया, बट आईटी तो खुश है ही। सेक्टर की मैं बात करूँ तो गाइस आज निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल में सडन रैली आ गई। फिर एनर्जी सेक्टर तो मैंने बोल ही दिया था टेलीग्राम पर, फार्मा ऑटोमोबाइल बिकॉज ऑफ द ऑटो फिगर। देन हेल्थ केयर सेक्टर, फार्मा हेल्थ केयर सेम है। देन पीएसयू बैंक में हल्की बाइंग आई, फिर नहीं चल पाया। प्राइवेट बैंक में हल्की प्रॉफिट बुकिंग, मेटल मैच प्रॉफिट बुकिंग थी गाइस, है ना। अब आ जाते हैं जल्दी से बैंक निफ्टी पर गाइस। देखो बैंक निफ्टी अब सबसे बड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी में ही आ सकता है भाई, बिकॉज बैंक निफ्टी
कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर रिएक्शन देगा अच्छा खासा, ऊपर की तरफ दे दे तो बहुत अच्छी बात है अगर कुछ पॉजिटिव निकल के आता है, ठीक है। तो देखो हायर हाई के फॉर्म में आ रहा है विच इज़ अ वेरी गुड साइन, एंड जब तक ये कोरोना ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक खतरा ही है। लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई है, ज़रा मैं आपको अपने चार्ट पर दिखाता हूँ, मूविंग एवरेज वाला जो चीज़ है ना, वो बैंक निफ्टी ने अच्छा कि 200 दिन के मूविंग एवरेज को हिट करा यार, 200 दिन के 20 डेज मूविंग एवरेज को हिट किया है, एंड विच इज़ शोइंग कि बुलिशनेस है बैंक निफ्टी में, है ना। देखो कल 9 के ऊपर क्लोज हुआ, आज 9 के ऊपर क्लोज हो गया और 20 को टच किया, तो 54,467 इज़ अ लेवल वेयर द बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लिया। अगर वो रेजिस्टेंस तोड़ देता है गाइस तो आराम से फिर ऊपर 400 पॉइंट का रास्ता खुल सकता है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन फॉर बैंक निफ्टी। नीचे की तरफ शॉर्ट करने का मूड अभी नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत ऊपर आ गया है हम नीचे से, एंड शॉर्ट की अभी कहीं से सलाह नहीं है, शॉर्ट अब अभी नहीं बोल सकते शॉर्टिंग के लिए, ठीक है। और कल आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में समझ में आएगा कि क्या हो जाएगा मार्केट में, ठीक है। तो एसबीआई में हल्का सा मोमेंटम था, आईसीआईसीआई बैंक में मोमेंटम था, और बैंक ऑफ बड़ौदा में हल्का सा मोमेंटम था, तो फिर भी ठीक ठाक है, इतना कोई खास नहीं है। अगर हम वीकली कैंडल देखें तो अभी भी रेडी है, लेकिन रिकवरी देखो आप बॉटम से ज़बरदस्त दिखाई दे रही है। तो अगर ये वीकली कैंडल कल ग्रीन में क्लोज हो जाती है विच विल बी ए वेरी गुड साइन, एक पिन बार हैमर काइंड ऑफ थिंग बनेगी जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल का इशारा कर सकती है। तो ये चीज़ अगर हो जाती है कल फ्राइडे क्लोजिंग अगर वीकली कैंडल ग्रीन में कर देता है विच विल बी ए वेरी गुड साइन फॉर बैंक निफ्टी गाइस। सो यहाँ से भी देखो अगर आवरली चार्ट पर देखेंगे तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है 54,467 के बाद 54,560 है, अगर उसके ऊपर जाता है तो सीधे 54,800 का लेवल हमें दिखाई दे सकता है। नीचे शॉर्ट करने के लिए 54,000 का लेवल टूटना जरूरी है, 54,000 टूटेगा तभी वीकनेस आएगी, अदरवाइज बॉटम से सपोर्ट ले रहा है ना बैंक निफ्टी। सो थिंग्स आर लुकिंग ओके एज ऑफ नाउ। यूएस मार्केट अच्छी क्लोजिंग अगर दे जाता है रात भर में विच विल बी गुड साइन फॉर अस, क्रूड अगर और नीचे आ जाए अनदर गुड साइन फॉर अस, ठीक है। सेक्टर मैंने ऑलरेडी बता ही दिए हैं, इन पर फोकस करिए, बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, लाइव कमेंट्री चलती है अपनी और वहाँ से भी अच्छा आप लोगों को हेल्प मिलती है गाइस, ठीक है। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है फटाफट मुझे व्हाट्सअप करिए। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, लाइक कमेंट शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर पहली बार आना, इससे अच्छा एनालिसिस और इतना ईजी एनालिसिस कोई नहीं करता गाइस। थैंक यू।